प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि आप और मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखते रहे और उसकी नाम को ऊंचा उठाए, उसके उपकार को देखते हुए उसकी स्तुति और महिमा करें। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसकी 46 अध्याय 1 और 2 वचन। इस संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहे और प्रभु की आशीष और छुटकारा अपने जीवन में ग्रहण करें। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो है वो आपका और मेरा पिता है, वो सृष्टि करता है, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। उसका वचन आपसे कहता है आज यदि आप चिंतित है, यदि आप परेशान है, यदि आप ये सोचते होंगे कि मेरे पास में कोई शरण स्थान या किसके पास मैं जाऊं, मैं शरण पाने के लिए किसके पास जाऊं, मेरे कोई हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं एक परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है। वो परमेश्वर हमेशा आपकी राह देखता है कि आप उससे बात करें, आप उससे अपना रिश्ता सही करें और परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना ले। इस समय पे यदि आपके जीवन में यदि कोई भी बातें हैं जो आपको परेशान कर रहा है, आपको तोड़ रहा है, दिन ब दिन आपको कमजोर कर रहा है, आपकी बल जा रही है, तो आप इस समय कह सकते हैं जिस प्रकार से हमने वचन को पढ़ा है, परमेश्वर हमारा बल है, वो आपका बल है। आप उसके करीब आए, आपको कमजोर होने नहीं देगा, आपको निर्बल होने नहीं देगा। वो परमेश्वर आपका बल स्वयं है। इसलिए आप परमेश्वर के नजदीक आए और परमेश्वर को अपना बल बना ले, परमेश्वर को अपने शरण स्थान बना ले। और इस समय में और इतने ही नहीं, आपके जीवन में संकट आने से, परेशानी आने से अति सरल और अति सहज से मिलने वाला सहायक है वो परमेश्वर। इन 3 बातों को जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, वो हमारा शरण स्थान है, बल है और अति संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, बल है और शरण स्थान है। इसलिए प्रभु के लोगों, भाई और बहनों, जितने भी आप सुन रहे इस वचन को, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को याद दिलाते हुए, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि वो आपका सुधि लेने वाला है, वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है और आपका सहायक है। इसलिए आज यदि कोई भी बात को लेकर आप सोचते होंगे कि आपको सहायता करने वाला कोई नहीं है, यदि आप पारिवारिक समस्या को लेकर, आर्थिक समस्या को लेकर, नौकरी की बातों को लेकर, बिजनेस को लेकर यदि आप डर रहे हैं, आपकी बल टूट रही है, आपके हाथ ढीले पड़ रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका बल है, परमेश्वर आपका शरण स्थान है, परमेश्वर आपका गढ़ है। वो आप उसे पुकारे, आपको बड़ी सहज से मिल जाएगा उसकी सहायता। आप उसके नजदीक आए। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि आप और मैं विश्वास करें और उसे अब्बा और पिता कहलाए, उसे प्रार्थना कर सके। इस समय में परमेश्वर है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है। यदि आप किसी भी बात को लेकर चिंतित है, परेशान है और आप कमजोर हो रहे हैं, तो आप इस समय में खड़े हो जाए, उठे और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तेरे निकट में आता हूं, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है और तू मेरा सहायक है करके। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपको गले लगा लेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपको सुधि लेगा और हर एक बातों से आपको छुटकारा देगा। चाहे बीमारी के कारण से हो, चाहे वो आर्थिक बातों को लेकर, चाहे वो सामाजिक बातों को लेकर, चाहे वो पारिवारिक बातों को लेकर यदि आप चिंतित है, परेशान है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। परमेश्वर के नजदीक आए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए वो सामर्थ रखने वाला प्रभु है। इसलिए तो हम देखते हैं कि उसके वचन ने जिस प्रकार से दूसरे वचन में हम देखते हैं कि इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कह पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हालात, परिस्थितियां जो जैसा भी हो जाए, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि परमेश्वर मेरे सहायक है। आप ये बोल पाएंगे जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि कोई मुझे डर नहीं है, कोई मुझे भय नहीं है बोल के हम देख सकते हैं। आपके और मेरे जीवन में भी वो परमेश्वर का सामर्थ जब आता है, उसकी सहायता जब आता है, हम भी यही कह पाएंगे कि सच में मुझे कोई भय नहीं है। हाँ, आपको परमेश्वर निर्भर करेगा, परमेश्वर आपको निडर बनाएगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा और आपको ऊंचा करेगा, खड़ा करेगा। आप परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर के करीब आए। वो आपका पिता है, वो आपका प्रभु है, वो आपका सृष्टि करता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी आपके बच्चे लोगों ने पिता इस वचन को सुना है, सच में परमेश्वर पिता उनके अंदर की डर, उनके अंदर की चिंताएं, उनके अंदर की भय यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। पिता आपकी बल और आपकी सामर्थ आ जाए इस समय में। पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार है, परेशान है, यीशु मसीह के नाम में परेशानियां जाती रहे। प्रभु बीमारी से छुटकारा पाए, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। परमेश्वर आपकी ओर से वो अद्भुत चंगाई और अद्भुत छुटकारा आ जाए, ताकि परमेश्वर पिता वो निकल पाए उस सिचुएशन, उस परिस्थिति से, और प्रभु जी कहने वाले होने पाए, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा बल है और मेरा सहायक है, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ परमेश्वर पिता, आपके बच्चों पर आपके आशीष बना हुआ, इसलिए धन्यवाद हो। आपकी सामर्थ बना हो, इसलिए धन्यवाद हो। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें। आपको अच्छा लगा, आप आशीषित हुए हैं संदेश, तो लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, ताकि लोगों को भी पहुंचे इस वचन और वो भी आशीषित होने पाए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।